हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे प्रिंसेस सितंबर के, जो कि पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मेरी पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और क्लास 8 के और चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर है, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो ये पार्ट 2 वीडियो है इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। In the following sentences, elaborate the parts and given in bold. Underline the circumstance. It make was very unfortunate remark for the bird to make. क्वेश्चन का मतलब है जिस सेंटेंस में अंडरलाइन हो रखा है हमें उस अंडरलाइन सेंटेंस का मतलब बताना है और वो कौन से हालात है जिसमें उस पक्षी ने बात कही थी और वो बात क्या थी आपको ये भी बताना है। आंसर है प्रिंसेस सितंबर एडवाइज्ड हर टू टेक नो रिस्क। तो प्रिंसेस सितंबर की सिस्टर ने एडवाइस दिया था कि तुम कोई रिस्क मत लो। क्यों ना रिस्क लो कि तुम उस लिटिल बर्ड को क्या कर दो, पिंजरे में डाल दो। शी शुड कीप द बर्ड इन अ केज। और क्या बोल रही थी वो कि उनको उस लिटिल बर्ड को केज में डाल दो। शी वॉज अनईजी, शी हैड हर फियर्स। तो ये कोई आसान बात नहीं थी और प्रिंसेस सितंबर को डर भी था। शी थॉट दैट द बर्ड माइट हैव नेवर कम बैक, ही माइट टेक फैंसी टू समबडी एल्स और माइट विद इन अ एक्सीडेंट। तो प्रिंसेस सितंबर को ये भी डर था कि क्या हो सकता है कि वो जो छोटा सा लिटिल बर्ड है वो वापस ही ना आए और हो सकता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये फेयर थे किसके, प्रिंसेस सितंबर के। Under this circumstance, the bird come back. He said that he might have almost not come back that night because his father-in-law was giving a party and they all wanted him to stay. तो ये जो सारे सर्कमस्टांसेस थे यानी जो हालात थे वो हालात क्या थे कि वो लिटिल बर्ड वापस आता है और प्रिंसेस सितंबर को बताता है कि कल रात को मेरे फादर इन लॉ ने मेरे लिए पार्टी दी थी और वो चाहते थे कि मैं वहीं रहूं, बट मैं फिर भी यहाँ पर आया हूँ। This remark was unfortunate for the bird. This confirmed her fears. The poor bird lost his freedom. तो ये जो रिमार्क है ये अनफॉर्चुनेट है और इससे पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा फेयर था, किसको, प्रिंसेस सितंबर को, कि कहीं वो जो लिटिल बर्ड है वो वापस ही ना आए और जो वो पुअर सा जो लिटिल बर्ड था हाँ वो उससे कहीं खो ना जाए और जो वो बेचारा पक्षी था वो कहीं अपना क्या ना खो जाए, फ्रीडम ना खो दे। उस लिटिल बर्ड को भी ये फियर था कि कहीं वो अपनी स्वतंत्रता ना खो दे। तो ये वो हालात थे जो सर्कमस्टांसेस उसने बताए थे कि उसके फादर इन लॉ ने क्या दी थी, पार्टी दी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि कल रात तुम्हें यहीं रहना है, फिर भी मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो इसी के लिए क्या थी, प्रिंसेस सितंबर को क्या था, फियर था कि कहीं वो आए ना। ओके तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है व्हाट डिड प्रिंसेस सितंबर टू डू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पैट। राजकुमारी सितंबर ने पालतू पक्षी की सुरक्षा के लिए क्या करा, आपको ये बताना है। आंसर है प्रिंसेस सितंबर मेड अप हर माइंड टू टेक नो रिस्क ऑफ लूजिंग हर पेट बर्ड। तो प्रिंसेस सितंबर ने ना ये अपने दिमाग में बात लगा दी थी कि वो अपने पेट को यानी पालतू पक्षी को लूज नहीं कर सकती, खो नहीं सकती। सो शी टुक होल्ड ऑफ हिम, ही पुश्ड हिम इनटू द केज एंड क्लोज द डोर ऑफ द केज। तो उसने उसको पकड़ा, किसको, उस छोटे से पक्षी को, और धकेला किसके अंदर, पिंजरे के अंदर, और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये उसने उसकी सुरक्षा के लिए करा। क्यों, क्या सुरक्षा दी कि कहीं जो वो प्रिंसेस सितंबर का जो वो लिटिल बर्ड है वो कहीं क्या हो ना जाए, खो ना जाए, यानी वो वापस आए ना, तो फिर प्रिंसेस सितंबर का क्या होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके अब इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट, यानी उस चिड़िया ने, उस छोटे से बर्ड ने कैसे रिएक्ट किया, आपको ये बताना है। आंसर है द बर्ड वॉज टेकन बाय सरप्राइज फॉर अ मोमेंट, ही वॉन्डर व्हाट टू से एंड हाउ टू रिएक्ट। तो थोड़ी देर के लिए वो पक्षी ना सरप्राइज हो गया उस मोमेंट के लिए और वो सोचने लगा कि वो क्या कहे और क्या करे। देन ही आस्क्ड हर व्हाट अ जोक वॉज। तब उसने प्रिंसेस सितंबर को कहा कि ये क्या जोक है, मतलब क्या मजाक है। ही वॉज अ लिटिल consoled to imagine that he would be let out in the morning. He ate his supper and went to the sleep. तो जो प्रिंसेस सितंबर थी उसने क्या कर दिया था, उसको केज में डाल दिया था और उसको ये बोल दिया था कि अरे बाहर तो बिल्ली है वो तुम्हें खा जाएगी इसलिए तुम्हें केज में डाल रही हूँ। तो तब फिर जो
लिटिल बर्ड थी, उसने क्या किया, अपना सपर खाया, रात को वो सो गया और खाना पीना खा के सो गया। तो ये था, उसने बर्ड ने रिएक्ट किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें पूछा गया है व्हाई डिड द बर्ड रिफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केज। राजकुमारी सेप्टेम्बर ने कहा कि मैं तुम्हें केज के साथ बाहर लेके जाऊंगी, बट बर्ड ने मना कर दिया, क्यों? आंसर है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर प्रॉमिस टू टेक द बर्ड आउट एवरी डे टू इनेबल हिम टू सी द ट्रीज, द फील्ड्स एंड टू द लेक। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उस लिटिल बर्ड को प्रॉमिस किया था कि वो हर दिन उसको, यानी कि इसको, लिटिल बर्ड को क्या दिखाएगी, ट्रीज दिखाएगी, पेड़ पौधे दिखाएगी, खेत दिखाएगी और झील दिखाएगी। बट द बर्ड रिफ्यूज हर टू ऑफर, बट चिड़िया ने क्या कर दिया था, ये ऑफर को रिफ्यूज, मना कर दिया था। ही डिमांडेड फुल फ्रीडम, वो कह रहा था कि नहीं, मुझे तो पूरी स्वतंत्रता चाहिए। He said seeing the sky and the field from inside the cage was not the same thing as watching them in freedom। तो वो कहता है, कौन कहता है, लिटिल बर्ड कहता है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर, जो तुम मुझे कह रही हो कि रोज मैं तुम्हें पेड़ दिखाऊंगी, खेत दिखाऊंगी, झील दिखाऊंगी, बट कैसे मैं इस पिंजरे के अंदर से देखूंगा, वो इतना अच्छा नहीं होगा जो कि मैं बाहर से फील करूंगा। तो इसलिए मुझे केज के अंदर से ये चीज़ नहीं देखने, मुझे बाहर से, यानी पिंजरे के बाहर से ये चीज़ें देखनी है। तो ऐसे बर्ड ने मना किया था, किसको, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें पूछा गया है व्हाट परसुएडेड प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से राजकुमारी सेप्टेम्बर उस लिटिल पक्षी को आज़ाद करने के लिए तैयार हो गई, आपको ये बताना है। आंसर है, द बर्ड स्टॉप सिंगिंग एंड ईटिंग, ही फेंटिंग एंड ले डाइंग इन हिज केज। सेप्टेम्बर गेव अ startled cry to see him lying with his closed eyes. She loved him so much that she valued his life more than her own pleasure, so she granted him his freedom। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने क्या देखा कि जो वो छोटा सा लिटिल बर्ड है, वो ना तो गाना गा रहा है और ना तो खाना खा रहा है, और वो एक जगह पिंजरे में लेटा हुआ है और बेहोश सा पड़ा हुआ है। तो सेप्टेम्बर, यानी प्रिंसेस सेप्टेम्बर, ये देखकर क्या होने लग गई, रोने लग गई कि अरे क्या हो गया है, ये लिटिल बर्ड कहीं मर तो नहीं गया है। तब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने सोचा कि मैं इसकी वैल्यू खो दूंगी, यानी मैं इसको खो दूंगी कि, और ये मुझे नहीं मिलेगा। तो क्यों, क्योंकि वो उस पक्षी से इतना प्यार करती थी, तो इसलिए उसने ये सोचा कि मैं अपने प्लेजर के लिए उसको क्या कर रही हूँ, पिंजरे में बंद कर रही हूँ। बट वो पक्षी भी तो क्या होना चाहता है, आज़ाद होना चाहता है, इसलिए उसने उसको पिंजरे से क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। किसने कर दिया, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, यानी उस पक्षी ने कैसे रिएक्ट किया जब राजकुमारी सेप्टेम्बर ने उसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया। आंसर है, द बर्ड felt grateful to kind princess. He promised to come to her again and again because he loved her. He assured her that he would sing to her ever new songs। तो जो पक्षी ने है, उस लिटिल बर्ड ने एहसान माना, किसका, प्रिंसेस सेप्टेम्बर का, कि उसने उसको क्या कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। उसने प्रॉमिस किया कि जब भी वो कहीं जाएगा तो वो तुम्हारे पास वापस मैं ज़रूर आऊँगा, यानी मैं अगर कहीं भी जाऊँगा तो वापस कहाँ आऊँगा, प्रिंसेस सेप्टेम्बर के पास आऊँगा। क्यों, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। उसने राजकुमारी से ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए नए नए क्या करूँगा, सॉन्ग भी गाऊँगा। तो ये किया था बर्ड ने रिएक्ट जब प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उसको क्या कर दिया था, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उसको आज़ाद कर दिया था। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है प्रिंसेस सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। तो राजकुमारी सेप्टेम्बर ना दिन रात अपने कमरे की खिड़की खोल के रखती थी। ये तो क्वेश्चन में है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट है हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड। तो राजकुमारी सेप्टेम्बर दिन रात अपने कमरे को की खिड़की को खोल के रखती थी, तो इस बात से पक्षी को क्या मदद मिलती थी, आपको ये बताना है। आंसर है, द ओपन विंडो गेव द बर्ड फ्रीडम टू फ्लाई इन एंड आउट ऑफ सेप्टेम्बर रूम ही अराइव्ड व्हेनेवर ही विश टू सी हर। तो जो राजकुमारी सेप्टेम्बर थी, वो अपने कमरे की खिड़की खोल के रखती थी। वो इसलिए खोल के रखती थी कि जो लिटिल बर्ड है वो आ सके किसके कमरे में, प्रिंसेस सेप्टेम्बर के कमरे में, जब भी उसका मन करे। और ये उसकी विश थी, किसकी इच्छा थी, किसकी, लिटिल बर्ड की, कि जब उसकी इच्छा हो वो कमरे में आ सके और जा सके। तो इससे
किसकी मदद हुई? लिटिल बर्ड की मदद हुई। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, जिसमें पूछा गया है हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ। राजकुमारी सेप्टेम्बर ने जो अपने कमरे को हमेशा खोल के रखती थी, तो इस बात से खुद राजकुमारी सेप्टेम्बर को क्या सहायता मिली या क्या फ़ायदा हुआ, आपको ये बताना है। आंसर है इट हेल्प द प्रिंसेस ऑल्सो, फ्रेश एयर ब्राउट अ ग्लो हर फेस, शी ग्रू सो ब्यूटीफुल दैट शी बिकेम द क्वीन ऑफ कंबोडिया। तो जो राजकुमारी सेप्टेम्बर थी वो अपने कमरे को क्या करती थी? अपने कमरे की खिड़की को खोल के रखती थी। इससे उसको ये सहायता मिली कि फ्रेश एयर यानी ताज़ी ताज़ी हवा उसके कमरे में आती थी, जिससे उसका चेहरा क्या हो जाता था? ग्लो करता था, खिला हुआ रहता था, और वो बहुत सुंदर लगने लग गई थी, और बाद में वो कैम्बोडिया की रानी बन चुकी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड का आंसर। अब बढ़ते हम लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है द 8 सिस्टर केप्ट देयर विंडोज शट, हाउ डिड इट अफेक्ट देम। तो जो बाकी की 8 बहनें थी वो क्या करती थी? अपने कमरे की खिड़की को बंद रखती थी। तो इससे उन पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। किस पे? 8 बहनों पे, यानी 8 सिस्टर पे। आंसर है द 8 सिस्टर पेड अ वेरी हैवी प्राइजेस फॉर कीपिंग देयर विंडोज शट। तो जो 8 सिस्टर थी वो अपने कमरे की खिड़कियां बंद रखती थी, तो उसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या? ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रेश एयर एंड सनशाइन दे ग्रू अगली एंड डिसएग्रीएबल, दे वर फाइनली मैरिड ऑफ टू किंग काउंसलर। तो उसके लिए उनको भारी कीमत ये चुकानी पड़ी कि उनको ताज़ा ताज़ा हवा नहीं मिल रही थी, ना सनशाइन मिल पा रही थी, जिससे वो बदसूरत हो गई। कौन? वो 8 सिस्टर, और वो चिड़चिड़ी भी हो गई। और उन्होंने फिर फाइनली उन्होंने उनकी शादी किसके साथ हुई? राजा के काउंसलर के साथ हुई, यानी मंत्रिपरिषद के साथ हुई। तो ये थे प्रिंसेस सितंबर के क्वेश्चन आंसर। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ समझ में आए होंगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।